students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 5th, which is about reproduction in plants. Okay, let's start the chapter. See, living things raise young ones like themselves. Most mammals give birth to babies while birds and reptiles lay eggs. Plants are also living things. They also reproduce like other living things. In this chapter, we are going to read at how plants produce their own kind. So students, सभी living things अपने young ones को raise करते हैं अपनी तरह, ठीक है. ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जबकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या एग्स ले करते हैं और उन एग्स में से इनके बेबीज़ हैच आउट होते हैं. प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, बाकी सभी लिविंग थिंग्स की तरह. सो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द डिफरेंट वेज. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल? सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने यंग वंस बनाते हैं लाइक देमसेल्व्स. ओके, सो बेसिकली देयर आर टू वेज इन विच अ प्लांट रिप्रोड्यूस. दो तरीके हैं जिससे एक प्लांट रिप्रोड्यूस करता है. नंबर 1 रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, या तो सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. दूसरा प्लांट्स के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. सीड्स के थ्रू कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. तो फ्लावर जो है स्टूडेंट वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, एंड ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो अपने फ्लावर्स के अंदर ही क्या करते हैं, सीड्स को फॉर्म करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड? सबसे पहले एक सीड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. सो सीड की जो आउटर कवरिंग है उसको हम सीड कोट कहते हैं. ये क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, ठीक है, एंड फ्रॉम ड्राइंग आउट ऑल्सो, उसको ड्राई होने से भी प्रोटेक्ट करता है. इट कैन बी थिन एंड सॉफ्ट, ये काफ़ी थिन एंड सॉफ्ट हो सकता है एज इन बीन्स, एंड काफ़ी थिक एंड हार्ड हो सकता है एज इन कोकोनट ऑल्सो. उसके बाद एंडोस्पर्म, ये एक टेम्पररी फूड सप्लाई है जिसको एम्ब्रियो के अराउंड पैक किया जाता है स्पेशल लीव्स की फॉर्म में, विच इज कॉल्ड कॉटिलेडन्स और सीड लीव्स. ठीक है, ये जनरली आपके पहले पार्ट हैं जो कि विजिबल होते हैं जैसे एक सीड जर्मिनेट होता है. सीड लीव्स जिनको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं, ये बेबी प्लांट के लिए अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं जब तक इनमें लीव्स डेवलप नहीं होने लगती. ठीक है, प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू 2 ग्रुप्स. किस बेसिस पर कि उनमें कितने नंबर ऑफ सीड लीव्स है. ओके, यानी कितने नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स है. नंबर 1 मोनोकॉट एंड द अदर इज डाइकॉट. मोनोकॉट प्लांट वो होगा जिसमें एक कॉटिलेडन होता है. एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज, ग्रास एंड कॉर्न. डाइकॉट प्लांट्स वो होंगे जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होंगे. एग्जांपल बीन, राजमा एंड पी. ओके, नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सीड्स के जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. सो जर्मिनेशन हैपन्स व्हेन अ बेबी प्लांट इज ग्रोइंग. द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द कॉटिलेडन्स. जर्मिनेशन कब होता है, जब एक बेबी प्लांट ग्रो करने लगता है एंड बेबी प्लांट कॉटिलेडन्स के बीच में होता है. एक सीड को राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म चाहिए होता है जर्मिनेट के लिए, एंड जो ये कंडीशंस हैं जर्मिनेशन के लिए ये आपकी हमेशा सूटेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. इसीलिए सीड्स वेट करती हैं फॉर सम टाइम बिफोर दे जर्मिनेट, एंड इसी वेटिंग पीरियड को क्या कहा जाता है, डॉर्मेंसी कहा जाता है. ठीक है, सो व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन? सो आफ्टर जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग्स को एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स चाहिए टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ वन ऑफ देम इज मिसिंग. ओके, अब यहाँ पे एक्टिविटी है जिसमें ये कहा जा रहा है, हम ये चेक करेंगे कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं है तो क्या होता है. सी क्या एक्टिविटी है, आपको कुछ सीड्स चाहिए बंगाल ग्राम या पी की. ओके, 4 सिमिलर डिशेस, कॉटन एंड वाटर. फिर क्या करना है, आपको 10 सीड्स हर एक डिश के अंदर रखनी है. पहली डिश में आपको सीड्स को मॉइस्ट कॉटन से कवर करना है. ठीक है, एंड उसको एक रूम टेम्परेचर पर रखना है. सेकेंड डिश को आप कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड डिश को आपको रखना है विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर. फिर थर्ड डिश में आपको सीड्स को कवर रखना है वाटर से एट रूम टेम्परेचर. फोर्थ डिश के अंदर आपको सीड्स को कवर करना है मॉइस्ट कॉटन से इन एन आइस बॉक्स, है ना. एंड फिर आफ्टर 4 to 5 डेज आपको इन डिशेस को ऑब्जर्व करना है. क्या रिजल्ट है कि जो सीड्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट डिश में ही जर्मिनेट हो पा रही है. रीज़न, क्योंकि जो तीनों ही कंडीशन जो एक सीड के जर्मिनेशन के लिए चाहिए फर्स्ट डिश में थी, क्योंकि आपने फर्स्ट डिश में क्या करता, सीड्स को मॉइस्ट कॉटन से कवर किया था और उसको एक रूम टेम्परेचर पर रखा था. तो जब एक सीड ग्रो करने लगती है हम कहते हैं कि वो क्या होने लगी है, जर्मिनेट होने लगी है. एंड व्हेन द सीड स्टार्ट्स टू जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होती है तो सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या है कि आपको उसकी मेन रूट दिखने लगेगी. ठीक है, उसकी मेन रूट बाहर आती है. स्किन जो है वो स्प्लिट होने लगती है एंड छोटी छोटी शूट स्ट्रेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो कॉटिलेडन है वो अपने साथ उसे कैरी करके बाहर निकलती है. एंड जो मेन रूट है इट विल स्टार्ट गेट बिगर, है ना, एंड साइड रूट्स अपीयर होंगी एंड सो डू द लीव्स ऑल्सो.
Now, next is scattering of seeds. अब seed की scattering कैसे होती है? So people plant some seed, but most plants do not rely on people. Plant rely on animals, wind and water to scatter their seeds. So लोग क्या करते हैं? Seeds को plant करते हैं, लेकिन ज़्यादातर plant लोगों के ऊपर dependent नहीं है. प्लांट्स एनिमल, विंड एंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सीड्स को स्कैटर करने के लिए. अगर सीड्स सिंपली क्या आपके नीचे गिर जाती हैं और पेरेंट प्लांट्स के नीचे ही वो ग्रू करने लगती हैं, सो वो वहाँ पे क्या ओवर क्राउडेड हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की स्टारवेशन हो सकती है. इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सीड्स जो है वो स्कैटर्ड हो एक वाइड एरिया में, सो दैट उन सभी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ कंडीशंस मिले टू ग्रो एंड जर्मिनेट प्रॉपरली. ठीक है. सो स्कैटरिंग बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स. अब बर्ड्स एंड एनिमल्स के थ्रू कैसे स्कैटरिंग होती है? सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जूसी फ्रूट्स होते हैं जिन्हें एनिमल्स खा लेते हैं. अब एनिमल्स फ्रूट्स को खाते हैं, लेकिन सिर्फ उसके जूसी पार्ट जो है वो डाइजेस्ट होता है. स्टोन एंड पिप्स जो है वो उन एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होके क्या एक्सक्रीट हो जाते हैं, जिससे न्यू फ्लावर्स फॉर्म होते हैं. एंड ये जो है ये पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर होता है, जैसे कि ब्लैकबेरी, चेरी एंड एप्पल सीड्स, ये इन्हीं के थ्रू स्कैटर होती है, इसी मेथड के थ्रू. नेक्स्ट बर्ड्स को भी क्या फ्रूट खाना काफ़ी पसंद है ना. एंड ये क्या करते हैं, इस तरीके से बर्ड्स भी सीड्स को डिस्पर्स करती हैं टू द अदर एरियाज थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स. ओके. नेक्स्ट इज मिसलटो. मिसलटो क्या है? मिसलटो पे स्टिकी फ्रूट्स होते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं टू द बर्ड्स. एंड जो स्टिकी सीड्स हैं वो बर्ड्स के बीक पे स्टिक हो जाती है. फिर ये क्या करती हैं, अपने बीक्स को रन करते हैं ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज. फिर स्टिकी सीड्स जो है बार्क पर रह जाती हैं टू ग्रो इनटू अ न्यू मिसलटो प्लांट. एंड मिसलटो एक तरीके का पैरासिटिक प्लांट होता है. स्क्विरल क्या करते हैं, ये नट्स को कलेक्ट करते हैं जैसे कि कॉर्न्स एंड ब्यूरी अपने विंटर फूड के लिए. एंड ये कभी कभी भूल जाता है कि उन्होंने इन सीड्स को कहाँ बरी किया था, एंड वहीं से क्या होता है, न्यू ट्रीज दोबारा से ग्रो कर जाते हैं. नाउ स्कैटरिंग बाय विंड. अब कैसे सीड्स की स्कैटरिंग विंड के थ्रू होती है? तो वो सीड्स जो विंड के थ्रू स्कैटर होंगी वो काफ़ी स्मॉल होंगी एंड उन पर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे लाइक विंग्स और हेयर और फेदर्स. ये सीड काफ़ी लाइट होती है. ऑर्चिड जो प्लांट है उसकी सीड्स जो है ऑलमोस्ट कैसी बहुत हल्की होती है, जितना आपकी डस्ट होती है इतनी फाइन होती है. ठीक है. कोई भी हेयरी ग्रोथ जो सीड्स पे होता है वो उनके लिए एक छोटे छोटे पैराशूट की तरह वर्क करता है, जो सीड्स को कैरी करता है फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. जैसे कि डैंडेलियन प्लांट की जो सीड्स हैं वो विंड के थ्रू ही कैरी अवे होती हैं. थिसल की सीड्स भी आप विंड के थ्रू कैरी होती हैं. सो ये डैंडेलियन एंड थिसल दोनों पे क्या होता है, हेयरी ग्रोथ होते हैं इनकी सीड के टॉप पे, जिसकी वजह से जब हवा चलती है ये सीड्स को इन हेयर्स के थ्रू कैरी कर लिया जाता है बाय द विंड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ओके. चलो. नाउ स्कैटरिंग बाय वाटर के थ्रू कैसे स्कैटरिंग होती है? सो बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि आपके नियर वाटर रहते हैं और उनके पे सीड्स होती हैं, और ऐसी सीड्स होती हैं जो कि फ्लोट कर सकती हैं, दैट मीन्स वो वाटर के थ्रू आगे कैरी की जाती हैं. प्लांट्स जो कि ऑलमोस्ट कहाँ अलॉन्ग द स्ट्रीम रहते हैं या रिवर्स के अलॉन्ग रहते हैं, उनकी जो सीड्स हैं वो फ्लोट डाउन कर सकती है स्ट्रीम पर. देयरफॉर दे कैन जर्मिनेट एट द न्यू साइट ऑल्सो. द साइज ऑफ द सीड. सो सीड का जो साइज है वो एक फैक्टर नहीं है इन डिटरमाइनिंग कि वो फ्लोट कर सकती है या नहीं. कुछ काफ़ी बड़ी सीड्स भी होती है जैसे कि कोकोनट की सीड, वो भी बहुत इजीली फ्लोट कर सकती हैं. ओके. एंड कुछ छोटी छोटी सीड्स हैं वो भी फ्लोट कर सकती हैं. सो साइज डजंट मैटर्स. ओके. नाउ स्कैटरिंग बाय एक्सप्लोजन. अब कुछ प्लांट्स हैं जिनमें पॉड्स होते हैं, एंड पॉड्स जो हैं वो क्या जब राइप हो जाते हैं तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से सारी की सारी सीड्स शूट आउट होकर स्कैटर हो जाती हैं अराउंड द सरफेस. ओके. जैसे कि ल्यूपाइंस, गॉर्स, ब्रूम, ये सभी अपने सीड्स को इस तरीके से स्कैटर करते हैं. पी एंड बीन प्लांट्स भी अपनी सीड्स को पॉड के अंदर रखते हैं. जैसे ये सीड्स आपकी राइप होती हैं, पॉड आपका ड्राई होने लगता है एंड पॉड बर्स्ट होके ओपन हो जाएगा एंड सीड्स आपकी स्कैटर हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्कैटरिंग बाय फायर. प्लांट्स कैन नॉट रन अवे फ्रॉम अ फायर. एज वी ऑल नो प्लांट्स क्या एक फायर से क्या दूर नहीं भाग सकते. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्होंने एक वे डेवलप कर लिया है खुद की सीड्स को हेल्प करने के लिए, सो दैट दे कैन सर्वाइव. तो कुछ ऐसे पाइन ट्रीज की स्पीशीज है जिनको क्या हीट की रिक्वायरमेंट होती है फायर से, बिफोर देयर कोन्स विल ओपन एंड रिलीज सीड्स. बंसियाज, यूकलिप्टस एंड कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लांट्स हैं, ये भी फायर के ऊपर ही रिलाई करते हैं ऑन द स्कैटरिंग ऑफ देयर सीड्स. नाउ द रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब कैसे सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट. लेकिन एक और मोड है जिसके थ्रू प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बाय द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ठीक है. सो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि उनमें जो न्यू प्लांट है दैट ग्रोज फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट, यूजुअली अ स्टेम,
रूट और अ लीफ, एंड इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो रिजल्टिंग प्लांट्स हैं वो आपके क्लोज होते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम होते हैं एज ए पेरेंट प्लांट। अब कैसे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि स्टेम के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनमें रूट्स डेवलप होती हैं उनके स्टेम्स के थ्रू, एंड फिर वो एडल्ट प्लांट में ग्रो करते हैं, जैसे कि रोज, ड्यूरेंट, शुगर केन। इसमें क्या, पेरेंट प्लांट की स्टेम कटिंग ली जाती है एंड उसको मॉइस्ट सॉइल में आप रख देते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं, बर्ड्स डेवलप होने लगते हैं एट द बेस, एंड उसी से एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, इन टैमरिन में भी जो रूट कटिंग्स हैं उनको यूज किया जाता है फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। अब रूट्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो बहुत सारी रूट्स हैं वो डेवलप होती हैं जब उन्हें आप वाटर में रखते हैं, एंड ये रूट्स डेवलप करते करते शूट्स में डेवलप होती हैं आगे, एंड वैसे न्यू प्लांट्स भी बन जाते हैं। एग्जाम्पल मनी प्लांट, डहेलिया। ओके, चलो नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम प्लांट। ब्रायोफाइलम प्लांट जिसे हम एयर प्लांट या मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहते हैं, ये आपके बहुत सारे न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इनके थ्रू अपनी लीव्स में। ठीक है, यानी कि इनकी लीव्स के थ्रू बहुत सारे न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स से कैसे न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। सो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये कुछ ओल्डेस्ट प्लांट है अर्थ पे, एंड कुछ फेमस नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जैसे कि फर्न्स एंड हॉर्सटेल। ओके, आपने हॉर्सटेल देखा होगा, ये एज अ वीड ग्रो कर जाता है गार्डन एंड फील्ड्स में। सो आपको पता है कि कैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इन प्लांट्स के पास फ्लावर्स नहीं होते, यानी कि फ्लावर्स नहीं, यानी कि सीड्स नहीं है, एंड सीड्स नहीं, यानी कि सीड्स के थ्रू तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो इनको कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है अपने स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, नॉट फ्रॉम देयर सीड्स। ठीक है, हैव अ लुक एट द अंडरसाइड ऑफ अ फर्न लीफ। अगर आप एक फर्न लीफ के अंडरसाइड देखेंगे, दे हैव शोन यू। ठीक है, सो फर्न्स के पास क्या होती है, ऐसी लीव्स होती हैं जिनके अंडरसाइड क्या होते हैं, ब्रीदिंग पोर्स होते हैं। उसके साथ साथ इनके पास थोड़ी सी लाइट कलर्ड पॉड्स भी होते हैं इनके अंडर सरफेस पर, एंड इन पॉड्स को कहा जाता है सोरी। ठीक है, सोरी के अंदर सेल केसेस होते हैं, सेल केसेस को सोरी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वेदर, एंड इन केसेस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है इनटू मेनी टिनी सेल्स, एंड हर एक सेल क्या, एक स्पोर बन जाता है। जैसे ही वेदर वार्म होगा ये केस आपका ड्राई होता है, राइप होने लगता है। उसके बाद इस केस में से स्पोर्स जो है स्पर्ट हो जाते हैं, एंड एयर के थ्रू वो कैरी अवे होता है टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ टी। टी की स्टोरी डिस्कस करेंगे। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एंशिएंट चाइना में ओवर 5000 ईयर्स अगो। सो अकॉर्डिंग टू लेजेंड शेन नोंग, एक लेजेंड थे शेन नोंग, जो कि एक अर्ली एम्परर थे, एक स्किल्ड रूलर थे, क्रिएटिव साइंटिस्ट एंड एक पेट्रॉन एट द आर्ट। तो इनकी जो फार साइडेड एडिक्ट्स रिक्वायर्ड थी अमंग अदर थिंग्स दैट ऑल ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड। तो ये क्या कहते थे कि जितने भी ड्रिंकिंग वाटर उसको बॉयल किया जाना चाहिए एज अ हाइजीनिक प्रिकॉशन। तो वन समर डे, एक दिन समर डे में क्या, जब वो एक डिस्टेंट रीजन पे जा रहे थे अपने रील में, वो और उनके जो कोर्ट था वो स्टॉप हो गया टू रेस्ट, वो कहीं रुक गए रेस्ट के लिए, है ना। एंड अपने रूलिंग के अकॉर्डिंग्स में जो सर्वेंट्स थे वो क्या करने लगे, वाटर को बॉयल करने लगे कोर्ट के लिए टू ड्रिंक। तो जो ड्राई लीफ थी फ्रॉम द नियर बाय बुश, एक बुश के अराउंड ड्राई लीफ थी, वो गलती से क्या हो गई, इस बॉइलिंग वाटर में गिर गई, एंड एक ब्राउन लिक्विड जो है वो इन्फ्यूज हो गया उस वाटर के अंदर। सो एज अ साइंटिस्ट, जो एम्परर थे, वो साइंटिस्ट भी थे, वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे इस न्यू लिक्विड के अंदर। तो उन्होंने क्या करी, थोड़ी सी ड्रिंक करी, एंड उनको काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हुआ। Therefore, अकॉर्डिंग टू लेजेंड, तब से क्या उस लेजेंड के अकॉर्डिंग के क्या टी का क्रिएशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ टी ड्रिंकिंग इन इंडिया। अब इंडिया में टी ड्रिंकिंग की क्या हिस्ट्री रही है। सो टी ड्रिंकिंग आपकी डिफरेंट वेज में इवॉल्व होती है ओवर द ईयर्स इन इंडिया एंड डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। सबसे पहले क्या देखा जाता था कि जो रॉयल्स की ड्रिंक है टी, है ना, वो क्या है आज के टाइम पे एक बहुत फेवरेट कॉमन मैन की ड्रिंक बन चुकी है इंडिया, है ना, एंड वर्ल्ड में भी टी ड्रिंकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। ठीक है, फ्रॉम द हम्बल रोड साइड टी स्टॉल, आपके जो रोड साइड टी स्टॉल्स होते हैं वहाँ से लेकर आपके प्लेटफॉर्म्स, आपके बोर्ड रूम्स ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया, टी आपकी ऑलमोस्ट ईजिली अवेलेबल है एवरीवेयर। The cup of sweet and refreshing chai available in tea shop or train station to the masala teas of North India, the variety of brews available in numerous. As per the history of tea drinking, अगर हम इंडिया में टी ड्रिंकिंग की हिस्ट्री को देखें तो लोकल पीपल जो है वो क्या करते थे, टी को ब्रू एंड ड्रिंक करते थे। क्या टी प्लांट्स जो वाइल्ड नेटिव टी प्लांट्स थे उनसे उसको वो क्या बनाते थे, वहाँ पे चाय
बनाया करते थे। एंड तब से द डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीज है वो एमर्ज होती गई। जो मोस्ट फेमस है वो है दार्जिलिंग की टी। कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है टी का इंडिया में उसको स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, एंड वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड को एक्सक्लूसिवली डेवलप किया गया है एज टी एस्टेट ओनली, जिसके थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ टी को प्रोड्यूस करा जाता था। पहला जो टी गार्डन था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश किया था बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब कंपनी ने हमारे असम के कल्टीवेशन को टुक ओवर किया, जो कि एक रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ओके, चल, so the chapter is completed. I hope you all have understood very clearly the whole concept of reproduction in plants. So let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to all.